A very welcome all the serious aspirants of UPSC examination. Now aspirants, आपकी जर्नी जो यूपीएससी की होती है, it is for 2 to 3 years, and there are some common mistakes made by the aspirants. So I have listed some 15 common mistakes made by the students, and this is based by my experience that students जो तैयारी करते हैं वो common mistake repeatedly करते हैं, and if you are making any of these mistakes, believe me, it is time to correct them. आपकी तैयारी में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी का है, प्रॉब्लम मेहनत का नहीं है. मेहनत तो आप कर रहे हो, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, बट आर यू पुटिंग द राइट वे? बिकॉज राइट वे एंड प्लान्ड वे एंड स्ट्रेटेजाइज्ड वे एंड स्ट्रक्चर्ड वे एंड स्ट्रेटेजिक वे इज विल डिसाइड द सक्सेस. सो इट इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट इज अबाउट हाउ यू प्रिपेयर. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट इट. नाउ व्हेन आई लुक एट इट, द जर्नी ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट you don't have a strategy. आप strategy के साथ तैयारी नहीं कर रहे हो, you are preparing randomly. The first problem normally the syllabus is not clear. आप syllabus को retain. Now remember, syllabus मतलब वो syllabus नहीं जो आप UPSC देता है. There is a detailed syllabus that we are going to discuss with you. So detailed syllabus has to be seen, thoroughly followed, and when you see the detailed syllabus, it has to be decoded. It has to be internalized. आपको almost याद करना पड़ेगा इन syllabus को, तब चीजें work करेंगी. So syllabus has to be internalized, it has to be done properly. Then always prepare with strategy. एक macro plan होना चाहिए. If you are in coaching, your self study should plan with the coaching plan. आपका self study बहुत important होता है. Self study में revision, step by step, have a macro timeline, weekly target set करिए, उनको meet करने की कोशिश करिए. Have a small goals in beginning, then you improve it. Then standard approach of coaching institutes. सबसे बड़ा challenge यही है. Coaching पे आप पूरा rely करते हो. कोचिंग्स पे रिलाई करना ठीक है, बट कोचिंग में अच्छे मेंटर्स भी होने चाहिए. इफ यू रिलाई ऑन द कोचिंग, दैट विल नॉट डू, बिकॉज कोचिंग आपको स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉलो करेगा. नॉर्मली कोचिंग्स विल टीच यू इन अ कॉमन वे. जॉइन अ कोचिंग वेयर द कोचिंग विल हेल्प यू टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, गिव गाइडेंस, गिव मेंटरिंग, हेल्प यू एंड सपोर्ट यू. सिर्फ मटेरियल नोट्स मिलना, वीडियोस मिलना कोचिंग नहीं है. कोचिंग इज अबाउट मोटिवेटिंग यू, पुशिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल. तो जो स्टैंडर्ड अप्रोच कोचिंग में है, और इसमें कुछ वे कर नहीं सकते हैं. इफ यू हैव अ बैच ऑफ 100-200 students, teacher will come teach and go. So this is a standard approach. It is more like one way. वो नहीं होना चाहिए. Then inadequate revision. Now revision part is completely very important. Mostly aspirants जो गलती करते हैं वो revision को नहीं करते हैं. कम पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए. Don't study a new subject, revise the old one. Be thorough in the revision. Revision 3 से 4 बार होना चाहिए. You will be able to write good answers only if you revise 4 to 5 times. This is very important. इग्नोर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग नहीं करते हैं. वाई? आंसर राइटिंग कर लेंगे. अरे भाई कब करोगे? मोमेंट यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, मेक श्योर योर आंसर राइटिंग पार्ट इज स्टार्टेड. इसको करना होगा. देन करंट अफेयर. लॉट ऑफ पीपल डोंट स्टडी करंट अफेयर. करंट अफेयर को पूरा इग्नोर करते हैं. इधर न्यूज़पेपर्स और नोट्स, आपको करंट अफेयर को करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना होगा. इन द एंड यू कैन नॉट डू द एंटायर ईयर करंट अफेयर. मुश्किल होगा. पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगेन अ मेजर चैलेंज. एक टाइम मैनेजमेंट में आपके गैप है, प्रॉब्लम है. टाइम मैनेजमेंट मींस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. देन इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन. देयर शुड बी प्लान्ड अप्रोच. और स्टडी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट दोनों साथ साथ इंटरलिंक होने चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेज कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग. आपका वीकली कितना घंटा आप एफर्ट कर रहे हो? क्या आपके टाइम डिवाइडेड है बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से? You should revise also, you study newspaper also, you should study optional also, you should study static subject also. Relying solely on word source. Primary source तो same रखिए, but do value addition. Also आपका one source effective होना चाहिए. तो relying on one source is also something that has to be done. Understanding the importance of optional subject. Optional subject को बहुत जरूरी है करना. So in the next 5 मैंने यही बातें करी हैं. Optional subject आपका 6 month after preparation शुरू हो जाना चाहिए. If you're really targeting UPSC, so it is very important that you don't make these mistakes. अगर आप ये mistakes कर रहे हैं तो UPSC का preparation impact होगा, attempt impact होगा, and time आपका impact होगा. Then coming the last 5 mistake, neglecting health and well-being. A good mind will reside in a good health. तो good health is very important. अपने health का ख्याल रखिए. Make a conscious effort towards health. Right time खाइए, right time सोने की कोशिश करिए, eat well. Also revision and mock दोनों साथ साथ चलना चाहिए. If you are revising, do mocks also, very important. Ignore previous year question, बिल्कुल मत करिएगा. Previous year question को ignore नहीं करना है. You have to follow prelims and the mains PYQ. ठीक है? Unrealistic expectation. 6 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे, 3 महीने में ये कवर कर देंगे. पहले समझिए तो आपका पेस क्या है,
how much effort you can put. You need to have a realistic timelines. अगर आपके targets unrealistic होंगे तो वो beat नहीं होंगे, self doubt आएगा and things might not work. So you cannot be unrealistic in your approach. A lot of your preparation should be based on realistic understanding of the examination and approach and not seeking help. ये सबसे बड़ा problem है. Help लीजिए, find a good mentor, good teacher, speak to them, share your concerns, अपनी बातें रखिए. And if you feel there's a genuine input that you're getting from them, take it. It is not about material. आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के जमाने में मटेरियल सोर्स सब कुछ अवेलेबल है. Somebody should help you with the timing of the preparation. Somebody should help you the input time of preparation. तो अगर ये सारी बातों पे अगर आप काम करेंगे तो विश्वास मानिए things are going to work. तो it is very important that we do not make these common mistakes, avoid these mistakes, and if you're making these mistakes, improve them. एक काम करिए, make a strategy. सिलेबस को समझिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़िए, मेक अ डेली शेड्यूल टाइमलाइन, मेक श्योर दैट एवरेज प्रिपरेशन आपके हर लेवल पर कवर्ड हो एंड गो एंड सीक योर मेंटर बिकॉज ये सारे मिस्टेक्स को एक गुड मेंटर एड्रेस करेगा. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे मेंटरिंग कोर्स के लिए, हमें रीच आउट करिए एंड सी द डिफरेंस. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय. लाइक द वीडियो.